देखें विमेय सूत्र काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया, थोड़ा सा वीडियो को दोबारा से आप देखा करें। जो पहला पढ़ाया था वही उसी को मैं कंटिन्यू आगे कर रहा हूँ। 9 तक अपन ने पढ़े थे, आज अपन कुछ और करते हैं, फिर इसको आगे इसमें बहुत सारे हैं, जितने करेंगे उतने कम है, लेकिन आपको मैं सिखा जरूर देता हूँ। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है कि शक्ति का क्या फॉर्मूला होता है, कार्य बटा समय। पृष्ठीय तनाव कोई पूछ रहा था, इसका मतलब है कि किसी भी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को ही पृष्ठीय तनाव कहते हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं अपन आवेश की। तो आवेश आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हो, धारा बटा समय होता है, I बटा T होता है। विभवांतर की बात करें अपन तो विभवांतर क्या होता है, कार्य बटा आवेश, सबको पता होगा, V = W बटा Q होता था। प्रतिरोध विभवांतर बटे धारा, ओम के नियम से निकला है ये। कोणीय वेग आपका जो है एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं इसको, कोण बटा समय से मेजर किया जाता है। कोणीय त्वरण है वो भी कोणीय वेग बटा समय होता है। और तरंग दैर्ध्य है उसे अपन दूरी बोलते हैं, और इसका भी अपन निकालेंगे। अब देखें आप लोग, सबसे पहले मैं बात करूं शक्ति की, यहाँ थोड़ा साइड में लिख रहा हूं, उसके बाद आपको पूरा समझाऊंगा। शक्ति P बराबर क्या है आप लोगों का, कार्य बटे में क्या है आपका समय। अब ध्यान से देखें, कार्य आपका क्या होता है W, और समय क्या होता है आपका T। जो कार्य है, कार्य को अगर अपन लिखे हैं तो वो क्या लिखते थे अपन, F गुणा S लिखते थे, सबको पता होगा ये बात। और समय क्या होता है, तो आप बोलोगे सर समय तो T से ही लिखा जाता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि सेकंड। अब देखिए F को अपन कैसे लिखते थे, मैं फिर से दोबारा से लिख रहा हूँ, ध्यान से सुने। शक्ति होती है वो होता है कार्य बटा समय, कार्य को कहते हैं W और समय को बोला जाता है T। अब यहाँ जो कार्य है इसको अपन लिखते हैं बल गुणा विस्थापन, ये मैंने उस दिन आपको सिखाया था। अब बल का क्या होता है, तो आप बोलोगे सर बल का होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, और गुणा में कौन है आपका, तो आप बोलोगे विस्थापन है। ये चीज आपको समझनी है, विस्थापन है, और बटे में आपका कौन है, तो समय है ही। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुने। बल जो होता है वो आपका द्रव्यमान m गुणा a हो जाएगा, ये बल हो गया, और जो आपका विस्थापन है, विस्थापन आपका हो गया s, और समय को अपन किससे लिखते हैं, t से लिखते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखिए इन सबके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। द्रव्यमान को अपन किससे लिखते थे, kg से लिखते थे, मैं आपको यहाँ फिर से बता रहा हूँ, kg आ जाएगा। अब आगे मैं इसको देखने की कोशिश करूं तो जो आपका त्वरण है, त्वरण को अपन किस में लिखते हैं, तो सबको पता होगा ms-2 होता है। और विस्थापन का क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर विस्थापन का m होता है, विस्थापन मीटर मतलब दूरी होती है, और दूरी का अपन ने क्या लिखा था, दूरी आपकी लंबाई कहलाती है, उसको मीटर में लिखा जाता है। बटे में कौन है, तो बटे में है आपका समय, और मैं समय को अपन किस में लिखते हैं, तो आप बोलोगे सर सेकंड में लिखा जाता है। ये आपके सामने मात्रकों का एक फॉर्मूले के रूप में बन के आ गया। जो शक्ति है वो क्या था, कार्य बटा समय, कार्य अपन W से लिखते थे, समय को अपन T से लिखते थे। बात आ गई कार्य की, तो कार्य को अपन लिखते थे बल गुणा विस्थापन। बल क्या है आपका, द्रव्यमान गुणा त्वरण, और विस्थापन क्या हो गया आपका, विस्थापन आपका आ गया S। और समय को अपन किस में लिखते थे, सेकंड में लिखते थे, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। अब द्रव्यमान को आप लिखोगे kg में, क्योंकि द्रव्यमान होता है मात्र क्या, किलोग्राम होता है। त्वरण होता है मीटर पर सेकंड की पावर -2 होती है। और यहाँ पे आपका विस्थापन है, उसकी जगह पे आ गया m, और समय की जगह पे क्या आ गया आपका s आ गया। अब देखिए इसको अगर मैं देखूं तो आप लोगों का इस फॉर्मूले से मैं आगे इसमें अपना बहुत सारा काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखें सबसे पहली बात अगर मैं इसमें लिखूं तो कौन आता था, kg। kg किसका मात्रक होता था, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की पावर कितनी हो जाएगी, m की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ फिर आपका ये m आया है, ये मीटर, और 1 मीटर ये है। देखें आप लोग, 1 मीटर तो ये दे रखा है, दूसरा वाला मीटर ये, m मतलब मीटर, मीटर आपकी क्या होती है, लंबाई, लंबाई के लिए l को लिखते थे, और l की पावर कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि ये दोनों के दोनों ऊपर। अब आप देखेंगे कि ये जो पावर है ये आपके -2 इधर है, और ये एक आपका नीचे और दे रखी, इसको अगर मैं ऊपर भेजूंगा तो s की पावर -3 हो जाएगी।
और -3 है, इसका मतलब t की पावर -3 हो जाएगी, क्योंकि टाइम की पावर -3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो आपका बना है फॉर्मूला, वो किसका बना है? शक्ति का बना है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर से मैं दोबारा से इसको रिपीट करूं तो देखें, केजी किसका था आपका? केजी आप बोलोगे सर किलोग्राम, किलोग्राम के लिए m लिखा जाता है, m लिखा हुआ m की घात में। m और m, ये m स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब ये आपका l की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ पे s की पावर -2 थी और एक ये आ गया तो ये s की पावर -3 हो जाएगी, इसका मतलब t की पावर, s मतलब सेकंड होता है और इसका जो विमीय सूत्र होता है, विमीय जो संकेत होता है समय का, उसको t लिखते हैं तो t की पावर -3 हो जाएगी। अभी मैंने आपको यही चीज समझाई थी कि इसमें बल वाली अगर बात आ गई तो बल वाले के लिए अपन क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखें, इधर ही पहले मैं लिख लेता हूँ, समझने की पूरी कोशिश करें। पृष्ठीय तनाव, पृष्ठीय तनाव मैंने अभी क्या बताया कि कोई भी बल जो एकांक लंबाई पर आपका लगता है उसे पृष्ठीय तनाव कहा जाता है। बल को सबको पता है, अभी अपन ने यहाँ चीज निकाली है, बल क्या होता है आपका, तो आप बोलोगे सर द्रव्यमान गुणा कौन है आपका? त्वरण। इसको मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, सीधे इसके संकेत ही लिख रहा हूँ कि क्या हो जाएगा, m × a, ये तो आपका आ गया बल, बल होता है, फोर्स होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, और बटे में कौन है आपकी? लंबाई है। तो लंबाई को मैं यहाँ पे आप लोगों का कह सकते हैं कि अभी लंबाई ही लिख रहा हूँ, l ही लिख लेता हूँ, ध्यान से देखें। अब अगर इसके मात्रक निकालने की मैं कोशिश करूं तो m क्या था, तो m आप बोलोगे सर केजी में लिखा जाता है। a क्या होता है, तो आप बोलोगे ms-2 होता है, क्योंकि ये इसका मात्रक आपको पता होगा, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड की पावर -2। ये तो आपका किलोग्राम और मीटर पर सेकंड आ गया, और इसमें लंबाई है, लंबाई आपका किस में मेजर होती है, तो आप बोलोगे सर मीटर में लिखा जाता है, इसको मैं यहाँ मीटर में लिख लेता हूँ, और यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा। समझने की पूरी कोशिश करें। अब देखें यहाँ पे अगर मैं इसको आगे समझाऊं तो किलोग्राम क्या था आपका? द्रव्यमान था। द्रव्यमान का आपका जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है? m की पावर -1 आएगा, m की पावर 1 हो जाएगा। देखें ध्यान से, फिर आपका ये मीटर, 1 मीटर ये है, इस मीटर से ये मीटर कट जाएगा, इसका मतलब l तो बचा ही नहीं है कुछ इसमें, तो l की घात 0 हो जाएगी। फिर यहाँ पे t की पावर कितनी दे रखी है? -2, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ t की पावर -2। तो ये आपका जो सूत्र बना वो किसका सूत्र बना है? आप कहोगे कि ये जो सूत्र बना है वो आपका पृष्ठीय तनाव का बना है। फिर से समझा रहा हूँ, पृष्ठीय तनाव होता है बल बटा लंबाई। बल क्या होता है? m × a, द्रव्यमान गुणा त्वरण, बटे में है मीटर। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, और त्वरण होता है ms की पावर -2, और बटे में मीटर आपका कौन है? लंबाई के लिए। इस मीटर से ये मीटर कट गया तो kg × s की पावर -2। kg किसके लिए है? द्रव्यमान के लिए, और द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या था? m था, और समय के लिए क्या आ गया आपका? -2। नेक्स्ट बात करें, ध्यान से देखें, आवेश की बात करें अपन, तो आवेश का क्या है? धारा। धारा के लिए अपन ने किसको यूज किया था? मैंने अभी आपको समझाया था, एम्पियर लिखते हैं इसका। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, एम्पियर लिखूंगा इसको। ध्यान से देखें आप लोग, क्या आ जाएगा? एम्पियर। बटे में कौन है? तो बटे में आपका समय है, और समय के लिए अपन क्या लिखते हैं? सेकंड लिखते हैं। ये चीज सबको समझ में आ रही होगी। अब आप देखेंगे कि एम्पियर में ऊपर की तरफ आपका, अगर मैं इसका विमीय सूत्र बनाऊं तो बड़ा कोष्टक लेते हैं। सबसे पहले m इसमें है नहीं कुछ, द्रव्यमान है ही नहीं तो 0 आ जाएगा। लंबाई इसमें है ही नहीं तो लंबाई भी क्या आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। फिर मैं बात करूं कि टाइम कितना है यहाँ पे, तो आप बोलोगे कि सर टाइम तो -1 है, क्योंकि नीचे की तरफ सेकंड है, ये ऊपर भेजूंगा तो माइनस में हो जाएगा। और एम्पियर के लिए मैंने आपको अभी समझाया था कि a लिखा जाता है, इसकी पावर हो जाएगी 1। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बहुत ही अच्छे से। अब देखिए नेक्स्ट आपका आ गया विभवांतर। विभवांतर के लिए जो सूत्र है वो आपका क्या है? कार्य बटा आवेश। अब ध्यान से देखें, आवेश का आपके पास ऑलरेडी है, इसको समझने की थोड़ी सी जरूरत है, और कार्य का अपन पहले से निकाल चुके हैं, जो आपके पास में इधर ऊपर वाली चीजें थी दिख रही होगी। देखें
फिर से अपन निकाल देते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करके बताऊं तो समझने की पूरी कोशिश करें आप लोग। जो है आपका क्या था कार्य, फिर से मैं लिख रहा हूं यहाँ पे किसके बारे में, विभवांतर के बारे में। विभवांतर सबसे पहले कौन है आपका, कार्य है, और बटे में कौन है आपका, आवेश। देखिए कार्य क्या होता है, तो आपको अभी मैंने समझाया था, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। ये चीज समझ में आ रही होगी आप लोगों को। और बटे में कौन है आपका, आवेश। फिर से आप लोग देखें, बल को अपन क्या लिखते हैं, तो आप बोलोगे बल लिखा जाता है m इंटू ए गुणा विस्थापन की जगह पे अपन लिख सकते हैं, विस्थापन ही लिख लेता हूं मैं, विस्थापन। और बटे में आवेश का जो आपके पास में मात्रक आया है वो अपन यहाँ एक बार के लिए मैं नीचे लिख लेता हूं, क्या आ जाएगा, m0 L0। एक बार के लिए अपन लिखें तो ये क्या हो जाएगा, एम्पियर। बटे में कौन है, सेकंड है, तो सेकंड चला जाएगा आपका ऊपर, गुणा में आ जाएगा सेकंड। फिर से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखें आप लोग क्या था। ये जो है आपका वो क्या है, बल है, बल गुणा विस्थापन, और आवेश को लिखते हैं अपन एम्पियर, बटे में सेकंड था, वो बटे वाला सेकंड चला गया ऊपर। अब आप देखें इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे अपन केजी द्रव्यमान को, और ये क्या आ जाएगा, एम एस की घात -2 त्वरण का, और यहाँ पे किसका क्या आ जाएगा आपका, एल लिख लेते हैं अपन लंबाई के लिए, या फिर मैं लिख लेता हूँ मीटर आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड का सेकंड ही रहने देते हैं। ये आपको मात्रक सिंपल तरीके से बनाना सिखा रहा हूँ। और एम्पियर आपका यहाँ आ जाएगा एम्पियर। अगर मैं इस सेकंड को जो आपका -2 है इसको मैं नीचे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात होनी नहीं चाहिए। फिर से समझे, मास के लिए जो अपन कह सकते हैं द्रव्यमान के लिए किलोग्राम हो गया, इसके लिए क्या आ गया, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ गया, और जो विस्थापन है इसके लिए मीटर आ गया, और सेकंड की जगह सेकंड, और एम्पियर की जगह क्या आ गया आपका, एम्पियर आ गया। अब अपन इसका फॉर्मूला बड़े आराम से बना सकते हैं। देखें आप, इधर 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, खाली सेकंड बचेगा। अब देखिए इसका जो आपका विमेय सूत्र है वो बनाना बहुत सिंपल हो गया। कैसे, किलोग्राम किसका है, द्रव्यमान का, और द्रव्यमान के लिए क्या आ जाएगा, m की पावर 1। फिर अगर मैं बात करूं तो मीटर, देखें 1 मीटर तो ये है, दूसरा मीटर ये है, इसका मतलब l की पावर कितनी हो जाएगी, 2। सेकंड से 1 सेकंड कट गया, लेकिन एक नीचे सेकंड बचा है तो t की पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि ये s ऊपर जाएगा तो घात माइनस में बन जाएगी। और यहाँ पे आपका जो आ जाएगा a की पावर माइनस, क्योंकि एम्पियर नीचे, इसको ऊपर भेजूंगा तो माइनस में बन जाएगा। ये चीज आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो मैं समझाना चाहता था वो यही चीज थी कि m की पावर 1 किस हिसाब से आया, पूरा आपको समझाया कि कार्य बल गुणा विस्थापन होता है। बल क्या होता है, m इंटू ए, विस्थापन की जगह आपका क्या आ गया, जो कह सकते हैं मीटर, और सेकंड की जगह सेकंड आ गया, और एम्पियर को आपने एम्पियर ही रहने दिया। अब आप आगे देखें, आगे देखेंगे तो यही चीज मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि विभवांतर ऊपर है तो विभवांतर का जो है वो का वो चीज मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, m l की पावर 2 t की पावर -1 और a की पावर -1। और नीचे वापस आपका क्या आ रहा है, नीचे वापस एम्पियर आ रहा है, धारा आ रही है। ये चीज समझिए पूरी अच्छी तरीके से। तो देखें ध्यान से, विभवांतर अभी अपन ने ऊपर निकाला था, इसका जो विमेय सूत्र वो ये था, जो वो था वो का वो मैंने रख दिया। और धारा के लिए मैंने 1 की पावर 1 रखा है, ये नीचे है। अगर इसी a को मैं ऊपर भेज दूंगा तो ये पावर जो -1 थी ये कितनी बन जाएगी, -2 बन जाएगी। समझने की कोशिश करें, विभवांतर की जगह पहले विभवांतर का फॉर्मूला लिखा, और धारा नीचे थी तो एम्पियर जो नीचे था इसको ऊपर भेजने के लिए पावर कितनी कर दी मैंने, -2 कर दी। ये चीज समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब देखें इस कोणीय वेग में सबसे पहली बात तो कोण बटा समय होता है। और कोण का आप लोगों को मैंने उस दिन भी बताया था कि जो विमेय सूत्र होता है m0 L0 और T0 होता है। ये चीज आपको समझाई थी मैंने उस दिन की कोण का कोई विमेय सूत्र नहीं होता, सबकी घात 0 में होती है। और बटे में समय कितना है, तो समय की घात 1 है आपकी।
अगर मैं इसको ऊपर भेजूंगा तो ये जो आपके ऊपर जैसे ही जाएगा तो इसका विमेय सूत्र क्या बन के निकल के आएगा आपके सामने, ये आ जाएगा m0 L0 और t की पावर -1 बन जाएगा, जो आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी चीजें। ये किसका था, वेग का। अब आप देखें नेक्स्ट नीचे की तरफ कोणीय वेग का सूत्र अपने पास ऑलरेडी मिल के आ गया है, m0 L0 t की पावर -1, ये आपके पास ऑलरेडी है और बटे में एक और t आ गया। क्यों? क्योंकि कोणीय वेग बटा समय था, कोणीय वेग का आपको पास में ये चीज आ गई थी और बटे में कौन है, समय है, तो t और आ जाएगा। अगर इस t को मैं ऊपर भेजूंगा तो ये क्या बन जाएगा, इसका विमेय सूत्र, तो आप बोलोगे m की पावर तो 0 है। क्यों? क्योंकि कोण का कोई मात्रक होता नहीं था, इसलिए इनकी जो घातें थी जो सब 0 थी और बटे में समय था, समय को मैंने ऊपर भेजा तो t की पावर -1 बनी। ये तो किसका बना था, कोणीय वेग का। लेकिन त्वरण में क्या है, ऊपर कोणीय वेग, तो कोणीय वेग का तो जो सूत्र यहाँ पे था वो का वो यहाँ लग गया, तो m0 L0 t की पावर -1 ये आ गया। बटे में समय है, समय क्या आ गया, t, तो ये m0 यहाँ आ जाएगा L0 और t की पावर कितनी हो जाएगी आपके, -2 हो जाएगी। नेक्स्ट मैं बात करूं तरंग दैर्ध्य, आप सबको पता होगा लैम्डा, और ये क्या होती है, खाली सबसे लास्ट में देखें आप लोग तरंग दैर्ध्य जो अपन दूरी की तरह ही मेजर करते हैं, और दूरी का सबको पता होगा मात्रक क्या होता है, आप सबको पता होना चाहिए, मीटर होता है। तो मीटर के लिए अपन किस में लिखते हैं, सबको ये चीज पता होगी, m मतलब द्रव्यमान तो 0 है, मीटर के लिए L की घात कितनी हो जाएगी 1, और समय के लिए क्या आ जाएगा, t की पावर 0। और इस प्रकार से ये आपके जो मात्रक होते हैं विमेय सूत्र बनाते हैं, जो मैंने आपको सिखाया है। विमेय सूत्र बनाने के लिए आप लोगों को क्या, सबसे पहली चीज तो फॉर्मूले पता होना चाहिए और उसके मात्रक पता होने चाहिए। अगर आपके पास फॉर्मूला है तो भी आप उसका विमेय सूत्र बड़े आराम से बना सकते हो, और या फिर आपके पास उसका मात्रक है तो भी उसका विमेय सूत्र बना सकते हो। बहुत सारे विमेय सूत्र हैं, हर किसी के विमेय सूत्र बन सकते हैं। तो मेरे को जो आपको सिखाना था वो यही चीजें थी, ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए। और भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन जो छोटे छोटे होते हैं, बेसिक से होते हैं, वो मैंने आपको समझा दिए। जब जब जैसे जैसे चैप्टर में आपके आते हैं वैसे वैसे आपको ये आगे अपन पढ़ाते जाएंगे। थैंक यू।